गदरपुर विधानसभा के गुलरभोज क्षेत्र में विधायक अरविंद पांडे ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बुक्सा जनजाति को जन मन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मिली सौगात की जानकारी दी। इस मौके पर बोलते हुए बुक्सा जनजाति के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत एक छात्रावास का निर्माण कुल्हा गाँव में किया जाना है, जिसके लिए 2,65,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस मौके पर मामले की जानकारी देते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री की जनमन योजना के तहत एक स्टेडियम का निर्माण कुल्हा गांव में किया जाएगा। यहाँ पूर्व में ही एक खेल स्टेडियम और हाई स्कूल बना हुआ है। वहीं पर 50 बालिका और बालकों के लिए एक छात्रावास बहुत जल्द बनेगा, जिसका पूरा एस्टीमेट और कार्य योजना तैयार हो चुकी है। वहीं शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे ने इसका निर्माण अपनी आदिम जनजाति विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से लगातार प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में 100 बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना है। मौके पर बुक्सा जनजाति समाज के सभी लोगों ने उत्साह के साथ विधायक अरविंद पांडे को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। लाखन सिंह, धर्म सिंह, मंगोला देवी, वीर सिंह, प्रीतम सिंह, सोमल सिंह, करण सिंह, राम अवतार, सुरेश मिंदर, मनीष बच्चन, स्वरूप, कृष्णा सिंह, कंचन सिंह आदि इस मौके पर मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि देश के अंदर जितनी जातियां हैं, जितने समाज हैं, प्रत्येक वर्ग का विकास होना चाहिए। इस कड़ी में हम लोगों का प्रस्ताव पहले से शासन को गया हुआ था। प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बुक्सा जनजाति के विकास के लिए हमारे माध्यम से प्रस्ताव गया हुआ था कि एक हॉस्टल बनना चाहिए। जब अप्रैल और मई का महीना आता है तो हमारे क्षेत्र में बुक्सा जनजाति के 2 आवासीय विद्यालय हैं, एक गोपाल नगर, एक गुलरभोज। बच्चों का दाखिला ज़्यादा होता है, लेकिन सीटें सीमित होने की वजह से अधिकांश हमारे बालक और बालिकाओं का दाखिला नहीं हो पाता था। हमारे पास ही बच्चे सिफारिश करते थे, लेकिन सीटें सीमित होने की वजह से कई बच्चे मायूस हो जाते थे। उसका संज्ञान लेते हुए हमने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रस्ताव शासन को भेजा था। उस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी ने 2,65,00,000 रुपए की एक आवासीय विद्यालय हमारे इलाके में स्वीकृत किया है। मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते यहाँ की जनता की तरफ से, बुक्सा समाज के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का, मैं हृदय की गहराइयों से मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुल्हा जो हाई स्कूल है उसमें पहले से ही हमने स्टेडियम भी बनाया हुआ है, हमने कोच भी दिया हुआ है, और वहीं पे ये आवासीय विद्यालय बनेगा, जिसमें फर्स्ट फेज में 100 बच्चों का दाखिला होगा, यानी 50 बालिका और 50 बालक। ये फर्स्ट फेज में 100 बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा और बच्चे वहीं पढ़ेंगे भी। इनकी शिक्षा को देखते हुए, ताकि बच्चों को शिक्षा लेने के लिए, स्कूली शिक्षा लेने के लिए अलग कहीं ना जाना पड़े। इस नाते जो आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं, इनको पूरा शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। तो इस हाई स्कूल को भी आगामी वर्षों में हम इसको इंटर तक की मान्यता दिलाएंगे। तो इंटर का स्कूल हो जाएगा, आवासीय विद्यालय हो जाएगा, स्टेडियम हो जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा सेंटर होगा। इससे हमारे बुक्सा जनजाति मुख्य धारा में शामिल होंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी 15 जनवरी को करने वाले हैं इसी कार्यक्रम के द्वारा, और ये जो यहाँ पर हॉस्टल है 100 बच्चों के लिए, जिसमें 50 बालक होंगे, 50 बालिकाएँ होंगी। और जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने आपको अवगत कराया कि 2.65 करोड़ की लागत से ये हॉस्टल बनना है। और मेरा मानना है कि हमारा वहाँ पर हाई स्कूल भी है और हमारा एक वहाँ पर स्टेडियम भी है, तो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही शानदार अवसर हमें मिला है। जनजाति के जितने भी बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहेंगे, उनको पोषण से लेकर के, उनके खेलकूद की गतिविधियों से लेकर के, और एक अनुशासित जीवन सिखाने के उद्देश्य से एक बहुत ही उत्कृष्ट सेंटर की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है, और हम सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। ये कब तक अस्तित्व में आ जाएगा? ये तुरंत ही इसी साल इसका काम शुरू हो जाएगा, इसी मिट्टी में। राजनीतिक तौर से मजबूत करने के लिए, तो जैसे अभी आपने बताया कि हमारी सरकार के द्वारा और आपके द्वारा जो हमको ये आवासीय विद्यालय प्राप्त हुआ है 100 बेड का, जिसमें 50 बच्चे और 50
हमारी बालिकाएं पढ़ेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, ये हमारे लिए वाकई कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, हमारे लिए उसका काम होगा इससे, ताकि हम पढ़े लिख कर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे हम लोग अपनी नौकरी में जाएं, तो हमको सुविधा ही हमारे लिए है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार ने हमारे उत्थान हेतु जो ये योजनाएं चलाई जा रही, जैसे भी आपने बताया जनमन जो योजना हमारी चल रही है, ये प्रधानमंत्री योजना, उसके तहत जो हमारे ये मकानों की सर्वे चल रही है, विधायक जी ने भी बताया कि लगभग 100% सर्वे इसकी हो चुकी है। कुछ दिक्कतें इसमें आ रही हैं कि जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उसकी चौहद्दी नहीं बन पा रही है, तो वो एक समस्या है, वो माननीय विधायक जी को भी हमने अवगत कराई है। उसका अगर समाधान हो जाएगा तो सेकंड फेज में माननीय विधायक जी ने कहा है कि वो भी उसका भी समाधान हमको हो जाएगा।